अरे भाई, अगर तुम आज रात अकेले बैठे हो, फोन स्क्रॉल करते करते अचानक रुक गए हो और अंदर कहीं एक सवाल बार बार चुभ रहा है कि फिर वही हुआ, फिर टूट गया, मैं इतना गलत भी नहीं हूं ना, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो समझ लो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो तुम किसी से पूछ नहीं पाते। आज हम बात करेंगे कि बार बार गलत इंसान तुम्हारी जिंदगी में क्यों आता है और ये सब बंद कब होगा। अगर तुम तैयार हो तो लाइक कर दो और पूरा सुनो, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। दोस्तों, जिंदगी में जब कोई इंसान बार बार टूटता है, बार बार धोखा खाता है, बार बार उसका दिल टूटता है, तो बाहर से वो मुस्कुराता तो रहता है, लेकिन अंदर से एकदम खामोश हो जाता है। लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो बस कह देता है कुछ नहीं। लेकिन सच ये है कि अंदर एक बहुत बड़ा सवाल चुभता रहता है। मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, मैं तो दिल से अच्छा हूं, मैं तो प्यार करना जानता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरी किस्मत में सिर्फ टूटने वाले लोग ही क्यों लिखे हैं। क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? क्या मैं ही कहीं गलत हूं, या दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो गए हैं? अब तक तुमने यही सोचा होगा कि समस्या बाहर है। समस्या वो लड़का है, वो लड़की है, वो इंसान है जो तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो तुमने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। सच्चाई ये है कि गलत इंसान तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब है। गलत इंसान तुम्हें इसीलिए मिलता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी कुछ सीखना बाकी छोड़कर आई है। हाँ, सही सुना तुमने। ये जो बार बार एक ही तरह के लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, कभी कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कभी कोई तुम्हारे प्यार को सीरियस नहीं लेता, कभी कोई तुम्हारे साथ रहते हुए भी दूर रहता है। ये सब रैंडम नहीं होता, ये सब तुम्हारी आत्मा का प्लान होता है। ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे लोग इसलिए भेजता है ताकि तुम अपने अंदर छुपे हुए उन घावों को देख सको जो तुमने सालों से दबा रखे हैं। सोचो जरा, तुम किसी को बहुत प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, उसकी हर गलती माफ कर देते हो, खुद को पीछे रख देते हो, लेकिन वो इंसान तुम्हें वैल्यू नहीं देता। तुम सोचते हो कि मैंने क्या गलती की, लेकिन सच ये है कि वो इंसान तुम्हें एक आईना दिखा रहा होता है। आईना जिसमें तुम देख सकते हो कि तुम अभी भी अपने आप को कितना कम समझते हो। तुम अभी भी ये मानते हो कि प्यार पाने के लिए तुम्हें खुद को छोटा करना पड़ेगा। तुम अभी भी डरते हो कि अगर तुमने अपनी पूरी वैल्यू दिखाई तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और यही डर, यही घाव तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोगों को बुलाता है जो तुम्हें ठीक वैसा ही फील करवाते हैं। मतलब साफ है, तुम बाहर जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, वही चीज तुम्हारी जिंदगी में बार बार आती है। अगर तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो अंत में छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, तो तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें यह फील करवाते हैं कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। ये कोई सजा नहीं है दोस्त, ये एक क्लास है, ब्रह्मांड का बनाया हुआ स्पेशल कोर्स है तुम्हारे लिए। अब तुम पूछोगे कि ये सब बंद कब होगा, ये सिलसिला कब रुकेगा? बहुत आसान जवाब है, जिस दिन तुम उस घाव को ठीक कर लोगे, उस डर को खत्म कर दोगे, उस दिन से ये पैटर्न अपने आप बदल जाएगा। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, अपने आप से प्यार करना सीख लोगे, उस दिन ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे लोग भेजना शुरू कर देगा जो तुम्हारी कद्र करें, जो तुम्हारे साथ रहना चाहें, जो तुम्हें वैसा ही प्यार दें जैसा तुम देना जानते हो। तुमने नोटिस किया होगा कि जितने भी लोग सच में खुश हैं अपने रिश्ते में, वो बाहर से नहीं, अंदर से भरे हुए हैं। वो किसी के पीछे नहीं भागते, वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो खुद में इतने पूरे हैं कि उनका साथी भी वैसा ही मिलता है। याद रखो, तुम जिस ऊर्जा में हो, वही ऊर्जा तुम्हें वापस मिलती है। तुम अगर अंदर से टूटे हुए हो, दुखी हो, खुद को कम समझते हो, तो तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें और तोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन तुम अंदर से भर जाओगे, खुद से प्यार करोगे, खुद की वैल्यू समझोगे, उस दिन तुम्हारे जैसे ही लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। तो अब सवाल यह है कि यह घाव है कहां और इसे ठीक कैसे करें। सबसे पहला घाव जो ज्यादातर लोगों में होता है, बचपन का घाव। हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी तुम्हारी भावनाओं को सीरियसली नहीं लिया। हो सकता है तुमने देखा हो कि घर में प्यार के नाम पर सिर्फ डांट फटकार थी, या कोई तुम्हारा बहुत करीबी था जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। उस वक्त तुम छोटे थे, तुम समझ नहीं पाए, लेकिन तुमने एक बात मान ली,
शायद मैं ही प्यार के लायक नहीं हूं। और यही बात तुम्हारी आत्मा में कहीं गहराई में बैठ गई। अब हर रिश्ते में तुम वही साबित करने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इसी चक्कर में तुम खुद को भूल जाते हो। दूसरा बड़ा घाव, रिजेक्शन का डर। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने अपना असली रूप दिखाया, अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए तुम हमेशा थोड़ा सा पीछे रहते हो, थोड़ा सा कम देते हो, थोड़ा सा छुपाते हो। लेकिन जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही होती है, क्योंकि ब्रह्मांड कहता है चलो अब इस डर को खत्म करते हैं। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल है। पहला काम, अपने आप से सच बोलना शुरू करो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने खुद को कहां नजरअंदाज किया? आज मैंने किसके लिए खुद को छोटा किया? आज मैंने किस डर की वजह से अपनी बात नहीं कही? और फिर खुद से वादा करो कि कल से ऐसा नहीं होगा। दूसरा काम, खुद को वैसा प्यार दो जैसा तुम किसी और से चाहते हो। कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा, ठीक है, अब तुम खुद को मैसेज करो, तुम बहुत कीमती हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानो यही सबसे बड़ा इलाज है। तीसरा काम, जब भी कोई गलत इंसान आए और दर्द दे, उसे नफरत मत करो, उसे शुक्रिया बोलो, क्योंकि उसने तुम्हें एक और मौका दिया खुद को ठीक करने का। उसने तुम्हें दिखाया कि अभी तुम्हारे अंदर क्या ठीक करना बाकी है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए, बस मुस्कुराकर कहो, शुक्रिया, अब मैं और मजबूत हो गया। गई। याद रखो दोस्त, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें कोई पूरा करने नहीं आएगा। तुम खुद अपने सबसे बड़े हीरो हो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, प्यार भी, खुशी भी, सुकून भी, उस दिन से बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और हां, अगली बार जब कोई सही इंसान आएगा, तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वही शांति होगी, वही भराव होगा, वही प्यार होगा जो तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। वो इंसान तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से मैच करेगा। और तब तुम समझ जाओगे कि सारी तकलीफ, सारा दर्द, सारी रातें जो तुम रोते हुए गुजारे, सब कुछ वर्थ इट था। तो आज से वादा करो खुद से, आज से खुद को प्राथमिकता दोगे, आज से खुद से प्यार करोगे, आज से अपने घावों को भरोगे, क्योंकि जिस दिन तुम पूरे हो जाओगे, उस दिन ब्रह्मांड तुम्हें वो सब देगा जिसके तुम हकदार हो। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक पहुंचाओ जो अभी भी टूटा हुआ है, और कमेंट में लिख दो, अब मैं खुद से प्यार करती हूं, क्योंकि ये तुम्हारी नई शुरुआत का पहला कदम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखना। बहुत सारा प्यार। नमस्ते दोस्तों, अगर तुमने कभी सोचा है कि मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूं, अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ बार बार गलत लोग ही क्यों आते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज की ये बात तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, इसलिए अभी से लेकर आखिर तक कहीं मत जाना। अगर तुम तैयार हो तो एक बड़ा सा दिल बनाकर कमेंट में भेज दो, और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि जो इंसान आज तुम्हारे सबसे करीब लग रहा है, हो सकता है वो तुम्हारी आत्मा का सदियों पुराना साथी हो। हम सोचते हैं कि कर्म सिर्फ इस जन्म के अच्छे बुरे काम हैं, लेकिन कर्म तो कई कई जन्मों की अनकही कहानियां चुपचाप हमारे पास लाता रहता है। कभी हमने किसी को अधूरा छोड़ा था, किसी को बहुत दुख दिया था, किसी से वादा तोड़ दिया था। उन सब बातों का हिसाब कर्म रखता है, और एक दिन वही पुराना हिसाब चुकाने कोई नया चेहरा हमारी जिंदगी में आ जाता है। याद करो, जब किसी ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, छोड़कर चला गया या नजरअंदाज किया, तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था ना, भीतर एक पुराना घाव फिर से खुल गया था, ऐसा लगा था। बिल्कुल यही होता है। आत्मा वही दर्द बार बार दोहराती है जब तक हम उसकी असली सीख नहीं समझ लेते। कई बार भगवान हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो सिर्फ प्यार देने नहीं आते, बल्कि हमारे अंदर छुपे पुराने घावों को बाहर निकालने आते हैं। तुम सोचते हो वो इंसान गलत था, लेकिन उसने जो दर्द दिया, वो दर्द तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, आत्मा गलत इंसान को इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि वो वही चीज बुलाती है जो उसकी अपनी आवृत्ति से मिलती हो। अगर तुम्हारे अंदर डर है, खुद पर भरोसा कम है, पुराना घाव अभी भरा नहीं है, तो तुम ठीक वैसे ही लोगों को खींचते हो जो उन घावों को और कुरे दें। ये सजा नहीं है, ये ब्रह्मांड का इलाज है। जब तक घाव दिखेगा नहीं, उसे भरना कैसे शुरू होगा? जब गलत इंसान आता है तो दिल में तूफान आता है। हम उसे सजा समझते हैं, लेकिन वो तूफान हमारी सारी गंदगी साफ करने आता है। एक रिश्ता आता है
और हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। सोच बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है। यह कर्म का चक्र है। हर जन्म में एक घाव, हर जन्म में एक सीख। एक दिन अचानक समझ आता है कि जो लोग हमें दुख देते हैं वे हमारी बर्बादी के कारण नहीं, बल्कि हमारे बदलाव के जरिया होते हैं। जो हमें चोट पहुंचाता है वो याद दिलाता है कि हमने खुद को कितना कम आंका है। जो हमें छोड़कर जाता है वो दिखाता है कि हमने अपनी कीमत बहुत सस्ते में बेच दी। ये सब सीख है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि गलत इंसान हमें हमारी अपनी सच्चाई दिखाने आता है। वो एक चलता फिरता आईना होता है। वो दिखाता है कि अभी हमारी ऊर्जा किस स्तर पर है। गलत इंसान मिलना किस्मत खराब होने की निशानी नहीं, बल्कि ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अभी बढ़ रही है, अभी और मजबूत बन रही है। जैसे जैसे तुम खुद को ठीक करते हो, खुद से प्यार करना सीखते हो, एक दिन गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो आकर्षण बदल जाता है। अब गलत लोग तुम तक पहुंच ही नहीं पाते। सही इंसान तभी आता है जब तुमने अपने सारे पुराने कर्म साफ कर लिए हों। वो सफाई दर्द से नहीं, जागरूकता से होती है। अब तुम तैयार हो ना अपने अंदर झांकने के लिए? जवाब बाहर नहीं, भीतर छुपा है। अगले हिस्से में मिलते हैं, जहां बताऊंगा कि सही इंसान कैसे आता है और गलत इंसान का आना वास्तव में सबसे बड़ा आशीर्वाद क्यों होता है। तब तक खुद से प्यार करते रहो। जय श्री कृष्ण। यह पूरी स्क्रिप्ट एक प्रेरणादायक वीडियो के लिए तैयार की गई है, जो श्रोताओं को आत्म प्रेम और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। मैं आपकी स्क्रिप्ट को यथावत सेम टू सेम नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। दोस्तों, अगर तुम अभी भी हर रात तकिए को गीला कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में सिर्फ तुम्हारे साथ ही धोखा होता है, अगर तुम थक चुके हो बार बार टूटने से, बार बार किसी को समझाने से, बार बार खुद को समझाने से कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, तो आज सिर्फ 8 मिनट अपने लिए निकालो। आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दर्द भरा दिन हो सकता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम कभी ये नहीं पूछोगे कि मुझे सही इंसान क्यों नहीं मिलता, बल्कि तुम खुद ही सही इंसान बन जाओगे और सही इंसान खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं लिख दो और चलो शुरू करते हैं। अब तक तुमने बहुत कुछ सुन रखा होगा। लोग कहते हैं तेरी किस्मत ही खराब है, तेरे नसीब में ही धोखा लिखा है, सही टाइम अभी नहीं आया। लेकिन सच ये बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो संयोग नहीं था, वो तुम्हारे अंदर की उस वक्त की ऊर्जा का नतीजा था। तुमने गलत इंसान को नहीं चुना था, बल्कि तुम्हारी उस वक्त की ऊर्जा ने गलत इंसान को तुम्हारे पास खींच लिया था। हम सब सोचते हैं कि कोई हमें पूरा करने आएगा, हमें प्यार देगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन ब्रह्मांड ऐसा कभी नहीं करता। ब्रह्मांड तब तक सही इंसान नहीं भेजता जब तक तुम खुद अपने अंदर पूरे नहीं हो जाते। ये ब्रह्मांड का सबसे सख्त नियम है। अधूरा हमेशा अधूरे को ही खींचता है और पूरा हमेशा पूरे को खींचता है। जब तुम अपने अंदर आधे थे, कमी महसूस कर रहे थे, डर महसूस कर रहे थे, असुरक्षा महसूस कर रहे थे, तो तुम्हें वही लोग मिले जो तुम्हें और आधा कर गए, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही थी। जब तुम्हारे अंदर कमी होती है तो सामने वाला भी वैसा ही आता है जो तुम्हें और खाली कर दे। अब सवाल यह है कि ये ऊर्जा बदलती कैसे है? बहुत आसान है दोस्त। ऊर्जा तब बदलती है जब तुम खुद को समझने लगते हो, जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद से बात करना शुरू कर देते हो, जब तुम दूसरों से प्यार की भीख मांगना बंद करके खुद को प्यार देना सीख लेते हो। जो इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता है वो हमेशा तुम्हारी आत्मा को नजरअंदाज करेगा, लेकिन जो इंसान तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी धड़कन सुन लेगा। ऐसे इंसान को तुम तभी खींच पाओगे जब तुम्हारी ऊर्जा उसके बराबर हो जाएगी। कई लोग कर्म को पुरानी गलतियां और सजा समझते हैं। नहीं, कर्म ऊर्जा का चक्र है। तुम जैसी ऊर्जा बाहर भेजते हो वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे पास वापस आती है। अगर तुम प्यार के लिए तड़प रहे हो तो तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें तड़पाएंगे। अगर तुम अंदर से खाली हो तो तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें और खाली कर जाएं। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा मूल्य किसी और के साथ रहने से नहीं बल्कि खुद के अंदर रोशनी जलाने से बढ़ता है, उस दिन तुम्हारा कर्म बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही तुम्हारा कर्म बदलता है, वे सारे लोग जो सिर्फ तुम्हें दुख देने आए थे धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगते हैं। वे सारे रिश्ते जो तुम्हें जंजाल में बांधे हुए थे अपने आप टूटने लगते हैं। तुम उन पुराने पैटर्न को साफ साफ देखने लगते हो जो तुम सालों से दोहरा रहे थे। यही वो पल होता है जब तुम्हारी आत्मा आजाद होना शुरू होती है, क्योंकि आत्मा का असली मकसद किसी और को ढूंढना नहीं है। आत्मा का असली मकसद खुद के अंदर का सच ढूंढना है।
जब तुम सच के करीब पहुंचते हो तो गलत लोग अपने आप गिरने लगते हैं। जो लोग तुमसे सिर्फ लेने आए थे वे तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं। और पहली बार तुम्हारे अंदर शांति आती है। पहली बार तुम्हारा दिल कहता है, अब मैं तैयार हूं। अब मैं उस इंसान को बुला सकता हूं जो मेरे अंदर की रोशनी से मिले, न कि मेरे अंदर की खाली जगह से। ब्रह्मांड सही साथी तभी भेजता है जब तुम्हारी सीख पूरी हो जाती है। सही साथी कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा का नतीजा है। जिस दिन तुम अपने डर, अपनी कमी, अपनी असुरक्षा को पूरी तरह छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे पास कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें समझने के लिए तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वो तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वो तुम्हें अपने खोए हुए हिस्से नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें पूरा पूरा महसूस कराएगा। उसकी मौजूदगी में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, बस सुकून मिलेगा। और वो इंसान तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद उसके लायक बन चुके होगे, क्योंकि सही साथी कोई और नहीं होता। सही साथी तुम्हारी साफ हुई, शुद्ध हुई, मजबूत हुई आत्मा का आईना होता है। इसलिए अब गलत लोगों को कोसना बंद कर दो। वे गलत नहीं थे, वे तुम्हारे शिक्षक थे, वे तुम्हारे लिए आईने थे। वे इसलिए आए थे ताकि तुम जान सको कि तुम क्या नहीं हो, ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हें बनना था। वे कड़क थे, दर्द देने वाले थे, लेकिन जरूरी थे। और अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां गलत लोगों का अध्याय खत्म हो रहा है। अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। अगर आज तुम ये समझ गए हो कि गलत साथी तुम्हारी किस्मत नहीं थे, बल्कि तुम्हारे कर्म की सीख थे, तो यकीन मानो तुम उस दरवाजे तक पहुंच चुके हो जिसके पीछे तुम्हारा सही साथी, तुम्हारी सही ऊर्जा, तुम्हारी सही कहानी इंतजार कर रही है। अब रोना बंद करो, अब इंतजार करना बंद करो, अब खुद को पूरा करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने अंदर पूरे हो जाओगे, उस दिन ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए सही इंसान लेकर आएगा। बस इतना याद रखना, पहले वो तुम्हें सही बनाता है, फिर सही इंसान भेजता है। अगला अध्याय तुम्हारा है और असली प्यार भी। बस भरोसा रखो, सब सही समय पर सही होगा। जय श्री कृष्ण। अगर ये बात तुम्हारी आत्मा तक पहुंची हो तो लाइक कर दो, कमेंट में मैं तैयार हूं लिख दो और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जो अभी भी गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं। उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को खूब सारा प्यार देते रहो। नमस्ते।